नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। अवसाद या डिप्रेशन आज की हमारी चर्चा का विषय है। अक्सर हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या फलां व्यक्ति डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, परंतु ये स्वनियंत्रित है। डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं? व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, आत्मसम्मान की उसमें कमी हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, अपराध बोध महसूस करता है। उसको लगता है कि ज़िंदगी की इस दौड़ में मैं कॉप अप नहीं कर पाऊँगा। नकारात्मकता हावी हो जाती है, जीवन को निरर्थक महसूस करते हैं, उदास रहने लगते हैं, खुशी की स्थिति में भी खुशी को अनुभव नहीं कर पाते। और यूँ कहते हैं ना कि भीड़ में अकेला हो जाता है इंसान। सभी के बीच में बैठकर भी उनको ऐसे लगता है कि हमें अंदर से कुछ कचोट रहा है या कुछ डर है, और उसी वजह से नींद का चक्र भी गड़बड़ा जाता है, भूख भी कम लगने लगती है। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के? देखिए, डिप्रेशन का कारण बहुत जटिल है। कई तरह की थ्योरी सामने आई है। सबसे पहले जेनेटिक या आनुवंशिक थ्योरी है, जिसका कारण आनुवंशिक होता है। अगर ब्लड रिलेशन में डिप्रेशन है तो 20% संभावना बढ़ जाती है कि आगे आने वाले, अगर किसी के माता पिता को है तो बच्चों में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी थ्योरी है साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक थ्योरी। उसके अनुसार अगर आप किसी प्रिय वस्तु को खो देते हो या किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो या आपको सेल्फ डिमांड होती है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल पाती है, इस तरह की असफलता होती है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। बायोकेमिकल थ्योरी के अनुसार मस्तिष्क में नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनका असंतुलन हो जाता है। तो ये तीनों सिद्धांत होते हैं जो डिप्रेशन के कारण बताए गए हैं। डिप्रेशन एपिसोडिक होता है। किसी किसी इंसान को महीने में 3 या 4 एपिसोड ऐसे आते हैं कि वो डिप्रेशन में है, और कई बार बहुत जटिल हो जाता है और नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि इलाज की ज़रूरत पड़ती है। 3 तरह के कैटेगरी में बांटा गया है डिप्रेशन को। माइल्ड, जो अल्प अवसाद होता है, वो थोड़े से समय के लिए रहता है, किसी का मूड खराब हुआ और वो अपने आप उससे उबर आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर मॉडरेट, और तीसरा है सीवियर। और कई ऐसी महिलाओं में ये डिप्रेशन ज़्यादा होता है। कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें डिप्रेशन की ज़्यादा वजह देखी गई है, जैसे प्रसव के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। सीवियर डिप्रेशन भी हो जाता है कई बार। तो बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं एकाकीपन महसूस करती हैं, या उनको हार्मोन्स की वजह से ऐसे लगता है कि हम मानसिक रूप से उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, अपने आप को अंदर से वो कुछ डिप्रेशन महसूस होता है। और कई बार ये बहुत सीवियर रूप ले लेता है, तो पोस्टपार्टम साइकोसिस भी बोलते हैं। किशोरावस्था में बच्चियों में ज़्यादातर देखा जाता है, जब पीरियड आने वाला होता है माहवारी से पहले, तो भी डिप्रेशन होता है। उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि हो ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्साही बने रहना चाहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, तनाव को कम से कम अपने सिर पे हावी होने देना चाहिए। अपने रुचि का कोई भी काम हो, संगीत सुनना, किताबें अच्छी अच्छी पढ़ना, जितने भी आजकल तो इसका ज़माना है सोशल मीडिया का, तो बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्म गुरु हैं ऐसे जो स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, उनसे जुड़ना, बागवानी करना, अपने लिए कुछ समय निकालना, हल्का फुल्का व्यायाम करना। और खाने में देखिए, साबुत अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है और वो हार्मोन आपको सकारात्मकता का एहसास देता है। किसी दूसरे की मदद करने से या किसी को कुछ देने से का एहसास जो होता है, वो भी आपको अंदर से खुशी देता है। और कई बार ये होता है कि आप एक जगह ज़िंदगी जीते हुए उबाऊ हो जाते हो, तो कभी किसी से घूमने जाना, मिलना एक दूसरे से, और अपने मन की बात किसी को भी कहनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, आपस में प्यार बांटना सीखना चाहिए। तो ये कारण चीज़ें होती हैं जो आपको डिप्रेशन नहीं आए उसके लिए प्रिवेंट करने की चीज़ें हैं। और फिर ऐसा होता है कि अगर फिर भी हो जाता है डिप्रेशन, तो उसके इलाज के लिए क्या क्या होता है? उसका इलाज भी 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। एक होता है कि जो काउंसलर
मनोवैज्ञानिक जो भी होते हैं या साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वो आपको काउंसलिंग करते हैं, आपको समझाते हैं और आपको मतलब उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो आपको इस स्थिति से उबारने में सक्षम होते हैं। दूसरा होता है कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, उसको दूर किया जाए और तनाव से निकला जाए। और आपसी जो लोग होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, वो इसमें काफ़ी हद तक सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर दवाइयों का सहारा लिया जाता है। और आज के इस युग में ऐसी नई नई ड्रग्स काफ़ी हैं जिनके जो पहले दवाइयाँ यूज़ करते थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, उनकी तुलना में आज जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। और ये इलाज कई बार लंबा भी चलता है, कई बार दवा छोड़ने के बाद वापस से भी हो जाता है, तो उसे रिकरेंट डिप्रेशन बोलते हैं। तो पहला काउंसलिंग, दूसरा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो उसको हटाना, और तीसरा दवाइयाँ। पर मेरा ये मानना है कि हमें वो चीज़ें अपनानी चाहिए, वो जीवन शैली अपनानी चाहिए, वो खुशी तनाव दूर रखना और अपनों के बीच में रहना, हंसना हंसाना, ताकि डिप्रेशन हम पर हावी हो ही ना।